फ्रेंड्स, मैं हर्षित स्वागत करता हूँ आपका हर्ष क्लासेस में। और आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं या उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है ये पंचायती राज दिवस। 1993 से हर साल ये मनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पंचायती राज दिवस मनाया गया, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है कहाँ से की गई, कौन से राज्य से की गई? तो ये शुरुआत की गई राजस्थान से। राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी स्टार्टिंग हुई है। वहाँ सबसे पहली बार लागू किया गया था पंचायती राज सिस्टम। अच्छा, पंचायती राज सिस्टम जो है त्रिस्तरीय पर वर्क करती है, काम करती है। एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। अच्छा, त्रिस्तरीय सिस्टम का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने अपना प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है कोविड-19 की वजह से? तो ये जो अम्बुबाची मेला है ये असम में मनाया जाता है, ठीक। असम राज्य ने इसे कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया है इस मेले को। अच्छा, ये अम्बुबाची जो मेला है, अम्बुबाची, ये असम के कामाख्या माता मंदिर जो है असम में, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो असम में, ठीक है। जो असम में कामाख्या माता मंदिर है उसमें मंदिर में ये हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और इस साल जो है ये असम ने रद्द कर दिया है इस मेले को। चलिए, इस मेले को रद्द किया है असम ने और ये मेला असम में मनाया जाता है। चलिए तो असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है, देखिए असम, थोड़ा सा मैप थोड़ा सा ब्लर है हमें सही से, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है असम, ठीक है। ये जो रेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है असम। और असम के की आपको कैपिटल दिसपुर याद रखनी है। सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर भी याद रखना है, जगदीश मुखी। अच्छा, जब जब आपके सामने असम आता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। तो किसने की है इस अभियान की शुरुआत? इस अभियान की शुरुआत की है एमएचआरडी ने, ठीक है। जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो उन्होंने ये माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, स्टूडेंट अपने सिलेबस के साथ साथ अपने इंटरेस्ट की भी बुक पढ़ें, जिससे क्या है उनकी रीडिंग हैबिट जो है वो बनी रहे इस अभियान के तहत, ठीक है। चलिए, ये किसने करी है इसकी शुरुआत? एमएचआरडी ने। और एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये संपर्क दीदी ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड में ये संपर्क दीदी जो ऐप है ये भी जो है कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी घाटा हो रहा है, मतलब परेशानियां हो रही हैं। तो उसी के तहत ये संपर्क दीदी है, उनके जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है ये ऐप, ठीक है।
संपर्क दीदी है। चलिए, इसकी शुरुआत करी है उत्तराखंड सरकार ने, और जो संपर्क दीदी है ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने करी है? उत्तराखंड सरकार ने। तो हम देख लेते हैं उत्तराखंड। ये देखिए उत्तराखंड है, और आपको मैप में दिख रहा होगा ये रेड, ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, जैसे ही हमारे सामने उत्तराखंड आता है तो हमें याद आना चाहिए उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, अच्छा, दो घाटियां हमें याद रखनी है, एक तो फूलों की घाटी और दूसरी है शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरला में। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, फूलों की घाटी स्थित है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड के लिए, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। काफ़ी पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अच्छा, 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और बाद में इसका बदल कर नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1936 में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? तो बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है अली रेज़ा फ़िरोज़ा ने। रेज़ा फ़िरोज़ा ने जीता है आपका बेंटर ब्लिट्ज कप 2020, और ये हैं ईरान के हैं अली रेज़ा फ़िरोज़ा। इन्होंने जीता है 2020 का बेंटर ब्लिट्ज कप। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो खोंगजोम दिवस जो है ये मनाया आपका मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य ने मनाया आपका खोंगजोम दिवस। और ये खोंगजोम दिवस क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा खोंगजोम दिवस के बारे में। तो ये क्या है? ये एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में। ठीक है, 1891 में एंग्लो मणिपुर जो वार हुआ था, तो उसमें जो शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में इस खोंगजोम दिवस को हम हर साल मनाते हैं 24 अप्रैल को। और ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है? ये भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है। इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये जो कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है इसका क्या है सीन? तो ये भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है। इसमें क्या होगा, ये जगह जगह जाकर सैंपल कलेक्ट करेगी, और जो है एक दिन में लगभग 1000 आदमियों का, लोगों का ये जो है कोविड-19 वाला जो टेस्ट जो है कर सकती है, 1000 लोगों का। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सकेगी। और मोबाइल सैंपल लैब है ये, ठीक है, जगह जगह जाकर ये कलेक्ट करेगी सैंपल्स को। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार में सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो सर्व द सीनियर्स सेवा का शुभारंभ जो है किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया इस सेवा का शुभारंभ। और इसमें क्या है, कोविड-19 के चलते हुए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें काफ़ी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड जो 19 है सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अटैक कर रहा है, और एक बार जब उनको हो जाता है तो उनका बचना या मतलब उनका इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो जो सर्व द सीनियर्स ये सेवा है, इसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में सीनियर्स के लिए दवाएं या उनकी ज़रूरत का सामान, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होगा सारा उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सेवा है ये, जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू करी है, हमें याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने अगर शुरू करी है तो देख लेते हैं हम जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और हमें जम्मू कश्मीर जैसी सामने आता है, वैसे दत्तीग्राम
अभ्यारण्य हमारे सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दक्षिण अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस टाइम, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार आयोजन किया है। सबसे पहले तो आपको वेबिनार के बारे में बता दें, एक होता है सेमिनार और एक होता है वेबिनार। अच्छा, सेमिनार में सभी लोग इकट्ठे होकर जो मतलब मीटिंग करते हैं, इसमें क्या होता है वेबिनार में, इसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये मीटिंग होती है, इसे बोलते हैं वेबिनार। तो वेबिनार का आयोजन किया है, तो ये किया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में जो हमारे भारतीय उच्चायोग है वहाँ पर, उन्होंने बांग्लादेश में जो है वेबिनार का आयोजन किया। ये आयोजन क्यों किया गया है, तो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड जो है प्रॉपर सही से बना रहे और चलता रहे, इसलिए बांग्लादेश के साथ में इस वेबिनार का आयोजन भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में किया है। चलिए, अब ये वेबिनार का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में, तो देख लेते हैं बांग्लादेश। ये मैप में स्थित है बांग्लादेश। ये आपको जो रेड रेड दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है यहाँ की, टका। प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, अब्दुल्ला हामिद। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा करी है चीन ने। अच्छा, आपको पता होगा अभी अमेरिका ने जो है WHO को जो भी अनुदान देता था वो देने से मना कर दिया है। तो ये चीन ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान दिया है WHO को। ठीक है, अब ये अनुदान दिया गया है WHO को, तो हमें WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल ऑफ 1948। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। भाई हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर है जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, तो टेड्रोस अधानो गिब्रेयेसस इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं। तो आज से हमें आज के जो 25 अप्रैल को जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने आपके साथ में डिस्कस करे हैं। और आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।